अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद हुसैन। दोस्तों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बीते कल मुंबई एटीएस ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी की वजह आप सभी को मालूम होगा। बीते कल दिन के तकरीबन 12 बजे तक मुंबई एटीएस ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को डिटेन कर लिया था, लेकिन खबर बाहर आते आते शाम हो चुका था। शायद इसीलिए रात के 9-10 बजे कुछ लोगों ने इस खबर को चलाया। क्योंकि मैं खबर को पहले ही शूट कर चुका था और इसीलिए रात को मैंने वीडियो को पब्लिश कर दिया। ये बात एकदम से जहन से निकल गई कि मुझे दोबारा से खबरों को चेक करना चाहिए था। खैर, उसके लिए आप लोगों से माजरत चाहता हूँ। खैर दोस्तों, फिलहाल आप लोगों को बता दूं, मुफ्ती साहब की जिस 22 सेकेंड की छोटा सा वीडियो क्लिप को लेकर इतना हंगामा हुआ, मुफ्ती साहब को मुंबई एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया, उसकी पूरी क्लिप अब सामने आ गई है। आखिर मुफ्ती साहब ने एक जलसे में क्या बयान दिया था, वो पूरा क्लिप अब सामने आ गया है। उस क्लिप को पूरा आप लोगों को सुनाऊंगा, साथ में ये भी आप लोगों को बताऊंगा आखिर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार करने का असल कारण क्या है, असल वजह क्या है। फिर आप लोगों को पता चल जाएगा आखिर ईडी, एटीएस, सीबी किस तरह से काम करते हैं, किन के इशारे पे काम करते हैं, किन के लिए काम करते हैं। दोस्तों, साथ में ये भी सुनते जाइएगा सुरेश भांड के गेंडा स्वामी किस तरह से एक संप्रदाय के लोगों को खुलेआम अपने टीवी चैनल के माध्यम से धमका रहा है, चुनौती दे रहा है, उल्टा सीधा नफरत भरा बयानबाजी कर रहा है। उसको सुनने के बाद आप लोग खुद विचार करिएगा, इसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए या फिर नहीं, इसको जेल में रहना चाहिए या फिर ऐसे खुली छूट इसको देनी चाहिए। उससे पहले आप लोग सुनिए मुफ्ती साहब के वकील का क्या कहना है, किस तरह से मुफ्ती साहब को बिना नोटिस के डिटेन कर लिया गया है। हमने ये भी कहा कि इलीगली डिटेन हुए थे, इनको हमारे को जो नोटिस देना चाहिए बाय लॉ, उन्होंने वो नोटिस नहीं दिया था 41A सीआरपीसी के तहत, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी है उसके ऊपर अनिश कुमार करके। तो सुना दोस्तों, मुफ्ती साहब के वकील का क्या कहना है। मुफ्ती साहब के वकील का कहना है, बिना नोटिस के मुफ्ती साहब को डिटेन कर लिया गया, जबकि ये कानून की सही प्रक्रिया नहीं है। किसी को तो नहीं, ऐसे मामलात में इसकी अलग प्रक्रिया होती है, मतलब नोटिस देना जरूरी होता है। डिटेन करने से पहले मुफ्ती साहब को नोटिस देनी चाहिए थी। दोस्तों, सबसे पहले मुफ्ती साहब का वो पूरा बयान सुनिए, आखिर मुफ्ती साहब ने उस जलसे में क्या कहा था, जिसे काट कर सिर्फ 22 सेकंड को इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया में 22 सेकंड का क्लिप को काट कर वायरल किया गया और मुफ्ती साहब पर एफआईआर करवाकर उन्हें गिरफ्तार करवाया गया। सबसे पहले आप लोग उस जलसे का पूरा वीडियो क्लिप को आप लोग सुन लीजिए। ये बार बार जो सवाल होता है, क्यों मारे जाते हो, क्यों काटे जाते हो, उन जालिमों को है नौजवानों जवाब इतना देना। मुफ्ती आजम ने हमें सिखाया था, हम परवाने हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के, तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना। और जो परवाना होता है वो मरने के लिए ही पैदा होता है, जीने के लिए नहीं आता है। परवाने की जिंदगी अपनी शमा की मोहब्बत में घूम घूम कर अपनी जान दे देना। और अगर हम किसी सरजमीन पर काटे जाते हैं, मारे जाते हैं, तो एक बात याद रखो, हमारे मर जाने से इस्लाम खत्म नहीं होता। इस्लाम को खत्म होना था तो करबला में खत्म हो जाता, लेकिन इस्लाम की ये सच्चाई है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, न घबराओ ऐ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। जो रोज हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। तो सुना दोस्तों, पूरे बयान में मुफ्ती साहब ने कहीं पर भी जरा सी भी हिंदू शब्द का, हिंदू लफ्ज का इस्तेमाल किया है क्या? इसको लेकर मुफ्ती साहब ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा और लिखा है, सुधांशु त्रिवेदी हमारे बयान पर ट्वीट किया है और कहा है कि हम हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं। बयान में एक कविता का जिक्र है जिसे आप लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। उसमें कहीं भी हिंदू शब्द का जिक्र नहीं है।
बीजेपी प्रवक्ता त्रिवेदी ने जबरन हिंदू शब्द डाला है। इसीलिए सभी हिंदुओं को इस नफरत फैलाने वाले प्रवक्ता पर कार्रवाई करनी चाहिए। मुफ्ती साहब का ये कहना बिल्कुल सही है, लेकिन हम सभी को ये बात मालूम है हिंदू भाई कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, कभी भी इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। मुफ्ती साहब ने अपने गिरफ्तारी से पहले एक बयान भी जारी किया है और मुसलमानों से खास गुजारिश किया है कि मुसलमान शांति बनाए रखें। उस बयान को भी आप लोग सुन लीजिए। किसी क्राइम पर मुझे यहाँ लाया गया, मेरी तकरीर के मुताबिक जो तहकीकात इनको करनी है वो कर रहे हैं, हम भी इनका कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। तो सुना दोस्तों किस तरह से मुफ्ती साहब गिरफ्तारी से पहले मुसलमानों से गुजारिश कर रहे हैं कि मुसलमान शांति का माहौल बनाए रखें और पुलिस के साथ कोऑपरेट करें और खुद भी कोऑपरेट करने की बात कर रहे हैं। खैर, अब इसको सुनिए और बताइए क्या इसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए या फिर नहीं। क्या एटीएस को, क्या पुलिस वालों को इसको गिरफ्तार करनी चाहिए या फिर नहीं। वक्त हमारा तब भी था, सुन, तू कह रहा है ना कि कुत्तों का वक्त हमारा आएगा, तो सुन, वक्त हमारा तब भी था जब अफजल का सीना फाड़ा था, असम और गुजरात में कैसे भगवा झंडा गाड़ा था। तो सुना दोस्तों किस तरह से ये मुफ्ती साहब को गाली दे रहा है, मुफ्ती साहब को धमका रहा है, जबकि मुफ्ती साहब ने अपने बयान में हिंदू शब्द का, हिंदू लफ्ज का जिक्र ही नहीं किया, हिंदुओं का जिक्र ही नहीं किया, हिंदू लफ्ज का इस्तेमाल ही नहीं किया। एक संप्रदाय के लोगों का नाम लेकर खुलेआम धमकी दे रहा है। असम और गुजरात में जिस तरह से नरसंहार एक संप्रदाय का किया गया था, किस तरह से खुलेआम चुनौती दे रहा है, आप लोग खुद सोच कर देखिए। क्या इस पर, इसको लेकर एफआईआर होनी चाहिए या फिर नहीं। क्या एटीएस को, पुलिस वालों को, प्रशासन को इसका ये नफरत भरा बयान सुनाई नहीं दे रहा है। खैर दोस्तों, अब आप लोगों को बता दूं आखिर मुफ्ती साहब को गिरफ्तार करने का असल वजह क्या है। इन नफरतबाजों का सिर्फ एक ही मकसद है कि एक खास धर्म के लोग, एक खास संप्रदाय के लोग किसी भी तरह से एकजुट ना हो। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे आखिर मुफ्ती साहब के साथ कितने लाखों लोग खड़े हैं। यही दरअसल डर का कारण है। दरअसल मुफ्ती साहब इन नफरतबाजों के राडार पर तब से थे जब मुफ्ती साहब ने नरसिंहानंद सरस्वती को चैलेंज किया था आग में चलने के लिए, और नरसिंहानंद सरस्वती इस चैलेंज से डर कर पीछे हट गया था। इनको इस बात का डर है कैसे एक इंसान के बुलाने पर लाखों में लोग वहां पर हाजिर हो जाते हैं, और इस तरह से मुसलमानों का एकजुट होना इनको पसंद नहीं। सिर्फ इसीलिए मुफ्ती साहब पर इतनी कार्रवाई की गई। खैर दोस्तों, ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना गाली देकर निकल जाइएगा।